जय हिंद साथियों, मेरे जी के स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए आपका पहला नंबर सवाल देखते हैं कौन सा है। पहला नंबर सवाल है, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए जनेवा में स्थित है, बी स्विट्जरलैंड में, सी हेग में, डी न्यूयॉर्क में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हेग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में स्थित है। साथियों क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। साथियों प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा कि एक ही बार में आप लोगों को प्रश्न जो है याद हो जाए आप लोगों को। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया उसका नाम क्या है। ठीक है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किया गया है उसका नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी अप्सरा, सी जर्लिना, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब, अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 4 है। साथियों कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक है साथियों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। साथियों तो आपके ऑप्शन ए प्रशासन, बी आदित्य, सी अर्थशास्त्र, डी राजनीति शास्त्र। तो साथियों आप लोगों का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। साथियों क्लियर है। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 5 है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। ठीक है, भारत के जो है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है। तो आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा, बी जनरल मानेकशॉ, सी करियप्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जनरल मानेकशॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, तो जनरल मानेकशॉ है। साथियों क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए, लास्ट तक आप लोग नहीं देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों इतना काम तो आप लोग जरूर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, काबुलीवाला के रचनाकार कौन है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये प्रश्न, काबुलीवाला के जो है रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी सुभाष मुखोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है। काबुलीवाला के रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। साथियों क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए रोहिणी, बी मैत्री, सी जलवाहिनी, डी चक्र। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चक्र। क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा। भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम जो है चक्र है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी डुरंड रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। अगर बात करें रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत है और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 है। साथियों आप लोगों का, मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, मैराथन दौड़ की जो है उसमें लंबाई कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 26 मील 385 गज, बी 22 मील 2 गज,
सी 25 मील, डी 50 मील। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 मील 385 गज। ठीक है, मैराथन दौड़ की लंबाई जो है 26 मील 385 गज होती है साथियों। क्लियर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कौन सा है। नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ठीक है, नाभिकीय विखंडन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके ऑप्शन ए एडिसन, बी रदरफोर्ड, सी ऑटो हान ने, डी मैरी क्यूरी ने। साथियों तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑटो हान ने नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। ठीक है, ऑटो हान याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है दुनिया भर में हर साल किस तिथि को यानी किस दिन को मनाया जाता है? तो आपकी ऑप्शन ए 20 जनवरी, बी 5 मार्च, सी 25 नवंबर, डी 15 जुलाई। तो साथियों इस प्रश्न का सही सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों। आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न है साथियों, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, भगत सिंह जो है और उनके साथियों को किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना, बी डलहौजी स्क्वायर बम कांड, सी केक्सटन हॉल में गोली चलाना, डी सेंट्रल असेंबली बम कांड। ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब आप लोग को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड। ठीक है, इन्हीं के आरोप में जो है इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का साथियों, भूकंप की तीव्रता क्या भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी मैनोमीटर, डी रिक्टर स्केल। तो साथियों इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन ए श्रीरंग तृतीय, बी अलिया राम राजा, सी वेकेंट तृतीय, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीरंगा तृतीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो आपके ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति का होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 16 है, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ठीक है, कोई भी जब सरकार बनती है तो जनता को पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ठीक है, जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सांसद, डी चुनाव आयोग। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों। अगला नंबर होगा आपका, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किस लिए जानी जाती है? जो गढ़ शब्द है हड़प्पा सभ्यता में जो है किस लिए जानी जाती थी? तो आपके ऑप्शन ए वहां, तो आप लोग क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्या है आप लोग का ऑप्शन ए वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे, बी वहां उच्च स्तर वर्ग के लोग बसते थे, सी वहां पुस्तक रखी जाती थी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहां उच्च स्तर वर्ग के लोग बसते थे। कहाँ बसते थे? गढ़ में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ स्थान था वहां पर उच्च स्तर वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन हो जाएगा ए कृषि से, बी स्वास्थ्य से, सी शिक्षा से, डी महिलाओं से।
तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, स्वास्थ्य से। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। राष्ट्रीय आयुष मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हो जाएगा आप लोगों का, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? ठीक है, भारत में जो है मत देने के लिए यानी वोट देने के लिए उसका विधिक उम्र क्या है? तो आपके ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 22 वर्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यानी बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका सही और सटीक जवाब जरूर दीजिए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।